Hello student, let's begin our today's topic, that is chapter number 4, nervous system. So let's begin. The system that control and coordinate the action of all other organ system and organs of our body is called nervous system. Nervous system consists of brain, spinal cord and nerves. हमारे बॉडी का जो भी कंट्रोल करने का काम है, कोई भी एक्शन अगर हम करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो है नर्वस सिस्टम करती है। इसका मतलब ये होता है कुछ भी हम कर ले, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी। उसके बिना हम कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते। नर्वस सिस्टम है तो ही हम कोई काम जो है ठीक से कर सकते हैं, हम ठीक से खड़े रह सकते हैं, हम चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं। हर चीज़ को कंट्रोल करने का काम जो है नर्वस सिस्टम करती है। नर्वस सिस्टम किन चीज़ों से बनी है? तो नर्वस सिस्टम जो है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, इन तीन चीज़ों को मिलाकर नर्वस सिस्टम बनती है। नाउ ब्रेन इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ ह्यूमन बॉडी। हमारा ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल सिस्टम माना जाता है ह्यूमन बॉडी का। कुछ भी डिसीजन लेने का काम, कुछ भी करने के पहले ब्रेन जो है इंस्ट्रक्शन देता है और उसी इंस्ट्रक्शन के द्वारा हमारी बॉडी जो है कोई भी चीज़ परफॉर्म करती है। इट इज़ अ डेलिकेट ऑर्गन प्रोटेक्टेड बाय हार्ड बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड द स्कल। हमारा ब्रेन जो होता है बहुत नाजुक होता है, इसलिए वो जो एक हार्ड बोनी स्ट्रक्चर से जो है प्रोटेक्टेड होता है। मीन्स हड्डियों के ढांचों के बीच में वो प्रोटेक्टेड होता है, जिसको हम स्कल कहते हैं ना। स्कल के बीच में हमारा ब्रेन जो है प्रोटेक्टेड होता है। देयर इज़ अ फ्लूइड बिटवीन स्कल एंड द ब्रेन। हमारे ब्रेन और स्कल के बीच में एक लिक्विड होता है जिसको हम फ्लूइड भी कहते हैं। दैट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्वर एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम इंजुरीज। ये जो लिक्विड होता है, जब भी किसी कठिन परिस्थिति में हमारा जो ब्रेन आ जाता है तो उसका काम, वो लिक्विड का काम वो होता है कि वो शॉक एब्जॉर्वर का काम करता है या ब्रेन को इंजुरी से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एडल्ट्स ब्रेन वेट अबाउट 1.5 kg। एक एडल्ट का ब्रेन का जो वेट होता है वो तकरीबन 1.5 यानी 1.5 kg के आसपास, 1.5 किलो के आसपास का होता है। इट कंटेन्स अबाउट अ बिलियंस नर्वस सेल्स। हमारे ब्रेन के अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स पाए जाते हैं जिसको नर्वस सेल्स कहा जाता है। ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले सेल्स को ही नर्वस सेल्स कहा जाता है। द ब्रेन नीड अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ब्लड एंड ऑक्सीजन। ब्रेन को कंटिन्यू सप्लाई की ज़रूरत होती है ब्लड के और ऑक्सीजन के, क्योंकि उसका वर्क जो है चलते ही रहता है। तो इसके वजह से ब्रेन को कंटिन्यूअसली ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। अ पर्सन कैन फेंट इफ़ द ब्रेन डज नॉट रिसीव इनफ ब्लड। ब्रेन को अगर पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिलता तो जो इंसान होता है वो चक्कर आके, आपको बहुत बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि चक्कर आने लगते हैं, चक्कर आके बहुत बार इंसान गिर जाता है। वो कब होता है? जब आपके ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन या ब्लड का सप्लाई नहीं मिलता, उस टाइम पे आप चक्कर आके गिर जाते हो। तो इसलिए ब्रेन को अगर प्रॉपरली वर्क करना है तो उसको इनफ मात्रा में ब्लड की या फिर ऑक्सीजन की सप्लाई ज़रूरी होती है। मस्ट ऑल्सो गेट इनफ स्लीप टू गिव रेस्ट टू अवर ब्रेन। हमारा दिमाग को अगर आराम देना है हमको, तो हमको क्या करना चाहिए ताकि वो अच्छे से काम कर सके? तो हमको अच्छी नींद लेनी चाहिए, इनफ स्लीप लेनी चाहिए ताकि हमारा जो दिमाग है वो रेस्ट कर सके और नए दिन में नए काम के लिए वो अच्छे से तैयार हो सके। इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी स्लीप जो है पूरी कंप्लीट करनी चाहिए। नाउ पार्ट्स ऑफ ब्रेन। द ब्रेन इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ब्रेन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है ब्रेन को, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेड्यूला। मेड्यूला को मेड्यूला ऑब्लंगेटा भी कहा जाता है। नाउ फर्स्ट वन इज सेरिब्रम। इट इज़ द अपर मोस्ट एंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। सेरिब्रम जो है दिमाग का अपर पार्ट कहलाता है। द सरफेस ऑफ द सेरिब्रम
हैज़ अ फोल्डेड अपीयरेंस। देखा, अपने ब्रेन का फिगर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, जो आपको सरफेस दिख रहा है फोल्डेड अपीयरेंस में, वो जो है वो अपर पार्ट कहलाता है ब्रेन का, जिसको कि हम सेरिब्रम कहते हैं। अपीयरेंस एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। इसमें राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर ऐसे दो पार्ट होते हैं। इट रिसीव्स मैसेजेस फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड डिसाइड व्हाट द बॉडी शुड डू। ये जो सेरिब्रम होता है, इस जो है दो हेमिस्फीयर होते हैं और इसमें जो है बॉडी के अलग अलग सेंस ऑर्गन जो होते हैं उसमें से मैसेज आते हैं, और वो मैसेज यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कि अब बॉडी को क्या करना है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लर्निंग, मेमोरी, इंटेलिजेंस, स्पीच एंड लॉजिक। हमारा ये जो सेरिब्रम है, इसकी वजह से ही हम कोई चीज़ सीख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इंटेलिजेंस भी जो है इसी के ऊपर डिपेंड करता है। हमारी स्पीच, हम किस तरह से बोल सकते हैं, हमको क्या बोलना चाहिए, इसका डिसीजन और लॉजिक, ये सभी चीज़ जो है ये सेरिब्रम के डिसीजन मेकिंग के वजह से ही होता है। हमारा सेंस ऑर्गन जो होता है वो सिग्नल भेजता है हमारे ब्रेन को, और ब्रेन ही डिसाइड करता है कि अब हमको क्या करना है। तो ये सेरिब्रम ही वो पार्ट होता है जहाँ पर सेंस ऑर्गन से अलग अलग सेंस ऑर्गन से मैसेज आता है और वहीं पे डिसाइड किया जाता है कि बॉडी को किस तरह से रिएक्ट करना है। तो ये हो गया सेरिब्रम के बारे में। नाउ सेरिबेलम, इट इज सिचुएटेड बिलो द सेरिब्रम। सेरिबेलम जो होता है सेरिब्रम के नीचे जो सिचुएटेड होता है, जैसे कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। इट कोऑर्डिनेट द एक्शन ऑफ मसल एंड ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जो डिसीजन सेरिब्रम ने दिया है उसके ऊपर एक्शन लेने का काम सेरिब्रम जो है मसल्स से करवाता है, और वो एक्शन लेने के टाइम पे हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस रहे, इसका ख्याल जो है वो सेरिब्रम रखता है। इट हेल्प अस टू रन, वॉक, प्ले एक्सेट्रा। सेरिब्रम का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ करते हुए बॉडी का बैलेंस जो है मेंटेन रखने का काम सेरिबेलम करता है। जैसे कि हम रन कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो उस टाइम पे बॉडी का बैलेंस जो है ठीक रहे, इसका ख्याल जो है सेरिब्रम रखता है। नाउ मेडुला ऑब्लंगेटा और मेड्यूला, इट इज़ द बेस ऑफ द ब्रेन। मेडुला जो होता है, जैसे कि आप फिगर में देख रहे होंगे, वो बेस में होता है ब्रेन के। इट कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला जो है वो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने में मदद करता है। इट कंट्रोल द इनवॉलेंटरी एक्शन ऑफ द बॉडी सच एज हार्ट बीट, ब्रीथिंग एक्सेट्रा। मेडुला का काम क्या है, मेडुला का काम वो होता है कि वो इनवॉलेंटरी एक्शंस के ऊपर जो है कंट्रोल रखता है। इनवॉलेंटरी एक्शन वो एक्शन होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, बॉडी जो है खुद ब खुद वो चीज़ करते रहती है। ऐसे चीज़ों को कंट्रोल में रखने का काम मेडुला का होता है। जैसे कि आपका हार्ट बीट हो गया, ब्रीदिंग हो गया, ये सभी चीज़ का कंट्रोल जो है मेडुला जो है इसके ऊपर कंट्रोल रखता है। मेडुला कीप्स वर्किंग इवन व्हेन वी आर अस्लीप। मेडुला जो है तब भी काम करते रहता है जब आप सो जाते हो। इसलिए जब आप सो जाते हो तब भी आपका हार्ट काम कर रहा होता है, आपका ब्रीथिंग जो है वो चल रहा होता है। तो मेडुला की वजह से ही ये सब एक्शन जो है वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये जो है पार्ट ऑफ ब्रेन है जिससे कि पूरा ब्रेन बना है, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। थैंक्स फॉर नाउ।